हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब चैप्टर 2 शुरू होता है। माया अस्पताल में जागती है और एक नर्स वहां मौजूद होती है। डैनी उसे बताता है कि उसका प्रेमी रयान चला गया है। ये खबर सुनकर माया फूट फूट कर रोती है, लेकिन बेचारी लड़की कर भी क्या सकती है। कुछ समय बाद ऑफिसर टॉम और ऑफिसर रोटर उसका बयान लेने आते हैं। वे माया से पूछते हैं कि पिछली रात क्या हुआ था। माया उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है। वो उन्हें बताती है कि एक लड़की पहले उनके पास आई थी जो तमारा नाम की किसी को ढूंढ रही थी। नाम सुनकर टॉमी को कुछ याद आता है। वो माया से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रोटर उसे रोक देता है और कहता है, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। वे चले जाते हैं। माया को शक होता है कि इस गांव में कुछ अजीब हो रहा है। माया और रयान की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि उस रात उन पर 3 हत्यारों ने हमला किया था। टॉम और रोटर उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बात करते हैं। रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारी उनसे पूछते हैं कि क्या वे मर गए हैं। ये उनके साथ हुई एक भयानक घटना है। टॉम सबको बताता है। पता चलता है कि माया अभी भी जीवित है और ये सुनकर वहां कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। एनी नाम की एक वेट्रेस भी थी जिसका जिक्र मैंने पहले एपिसोड में किया था। हमें दिखाया गया है कि एनी उन 3 हत्यारों में से एक थी। दरअसल उसने ही सबसे पहले पूछा था कि क्या तमारा वहां थी। हम चर्चा करेंगे कि एनी हत्यारा क्यों बनी और बाद में वो कैसे बनी। फिलहाल एनी जानती थी कि माया जीवित है और अब उसे मारना होगा। इन सब से बेखबर माया अस्पताल में है। नर्स डैनी उसे बताती है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है और वो घर जा रही है और वो कल माया से जरूर मिलेगी। डैनी चली जाती है, लेकिन माया अपनी बहन डेबी से बात करती है, जो उसे सब कुछ बताती है। डेबी अपने पति के साथ माया को लेने गांव आ रही है। वो माया को समझाती है कि वो सुबह तक वहां पहुंच जाएगी, लेकिन उसने पहले ही वहां एक आपातकालीन टीम भेज दी है। माया को यकीन नहीं है कि बेचारी लड़की क्या करेगी। इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन तभी माया को एहसास होता है कि अस्पताल अचानक बहुत शांत हो गया है। वो किसी तरह बाहर आती है और देखती है कि वहां कोई नहीं है। सारे गार्ड, नर्स, डॉक्टर कहाँ चले गए। लेकिन तभी माया को हत्यारा दिखाई देता है। उसे देखकर माया दौड़कर नीचे जाने की कोशिश करती है। हत्यारा उसके पीछे पड़ा है। जरा सी गलती भी भयानक और दर्दनाक मौत का कारण बन सकती है। किसी तरह माया बेसमेंट में पहुंच जाती है और हत्यारा उसे हर जगह ढूंढ रहा है। माया को एहसास होता है कि अगर वो वहां रही तो पकड़ी जाएगी। वो हत्यारे पर धुएं से हमला करती है और भाग जाती है। वो कहाँ जाएगी? वो मुर्दा घर में जाती है। वो वहां एक लॉकर में छिप जाती है। हत्यारा भी वहां आता है, लेकिन माया की किस्मत अच्छी थी कि वो उसे नहीं ढूंढ पाता। किसी तरह माया भाग निकलती है, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी? उसे अपने सामने एक घर दिखाई देता है। वो उसकी ओर बढ़ती है। माया को इस हालत में देखकर वो खुद को घर के बीच में पाती है। महिला घबरा जाती है, ये सोचकर कि ये व्यक्ति कौन है। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे मदद की जरूरत है और पूछती है, कृपया ऑफिसर रोटर को बुलाओ। रोटर का नाम सुनकर महिला उसे समझाती है कि रोटर एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसके बात करते ही हत्यारा उस महिला को मार देता है। इससे डरी हुई माया सामने के एक अस्तबल की ओर दौड़ती है। वो अस्तबल में छिप जाती है। हत्यारा भी अस्तबल में उसका पीछा करता है। माया को एहसास होता है कि अगर वो वहां ज्यादा देर रही तो उसे मार दिया जाएगा। वो हमलावर पर हमला करती है और भाग जाती है। तेज बारिश हो रही है। कहाँ जाना है ये समझ ना आने पर वो एक कार के सामने आती है, जो और किसी की नहीं, डैनी की है। डैनी भी माया को देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि वो अस्पताल से वहां कैसे पहुंची। वो माया को अपने साथ कार में बिठा लेती है। डैनी का रूममेट क्रिस भी उसके साथ होता है। वे दोनों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब माया गांव के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती और उन पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि ये दोनों वही हत्यारे हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो चिल्लाने लगती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे जाना है। लेकिन क्रिस उसे शांत करता है। किसी तरह माया शांत होती है, गाड़ी आगे बढ़ती है और फिर वे दोनों, उनके 2 दोस्त क्रैक और ओवेन भी आते हैं। वे भी कार में चढ़ जाते हैं।
माया का शक धीरे धीरे पक्के यकीन में बदल रहा है कि ये निश्चित रूप से हत्यारे हैं और ये लोग मुझे घेर कर मार डालेंगे। माया अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। वो कार से एक मेडिकल किट निकालती है और चलती कार से कूद जाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माया जंगल में छिप जाती है। सब उसे ढूंढने आते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वे निराश होकर चले जाते हैं। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि माया अस्पताल से भाग गई है। ऑफिसर टॉमी रोटर से पूछता है कि क्या उन्हें एफबीआई को शामिल करना चाहिए और अधिक सैनिक भेजने चाहिए, लेकिन रोटर मना कर देता है। टॉमी को भी शक होता है कि रोटर ऐसा क्यों कर रहा है। हम बाद में इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे गांव में खबर फैल गई थी कि माया जंगल में है और हत्यारे को भी ये पता चल गया था। अब वो माया का शिकार करने निकला है। माया इन सब से बेखबर, गहरी चोटिल और डरी हुई थी। वो बस गांव से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो कैसे कर पाएगी? पालतू जानवर माया पर हमला करता है, लेकिन अब जबकि माया बहुत दर्द और डर में थी, वो उसे हराने और भागने की हिम्मत जुटाती है। हालांकि हत्यारे देख लेते हैं कि माया भाग गई है और उनका इरादा साफ है, वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेचारी माया जंगल से भागकर उसी घर पहुंचती है जहां से वो भागी थी। वो रायन को बहुत याद करती है, लेकिन वो क्या कर सकती है? घर में उसका सामान और खाना होता है। माया अंदर जाकर अपना सामान उठाती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि घर में एक परछाई आ रही है। माया परछाई पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये कैट नाम की एक आम इंसान है जो फोरेंसिक विभाग में पुलिस के लिए काम करती है। माया कैट से मदद की गुहार लगाती है, कृपया मुझे इस गांव से बाहर निकालने में मदद करें। कैट राजी हो जाती है और माया को बाहर ले आती है। वो उसे अपनी कार में बिठा लेती है, लेकिन इससे पहले कि कैट कुछ और कर पाती, हत्यारे कैट को मार देते हैं। माया इससे डर जाती है और भाग जाती है, लेकिन हत्यारों ने पहले ही कार पर हमला कर दिया है। कार कितनी दूर जा सकती है? अंत में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। माया घायल हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। वो होश खो रही है, लेकिन इससे पहले वो दरवाजे पर धक्का मारती है। धक्का, धक्का, और फिर माया बेहोश हो जाती है। लेकिन बेचारी माया को नहीं पता था कि ये घर डैनी का है। माया आंखें खोलती है तो देखती है कि डैनी, क्रिस, ग्रे और ओवेन उसके सामने खड़े हैं। माया अभी भी इन चारों पर शक करती है। उसे लगता है कि शायद ये चारों ही हत्यारे हैं और उसे मारना चाहते हैं। बाकी तीनों तो ठीक कह रहे थे, लेकिन ग्रे माया के साथ बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। बार बार उसे देखकर माया को शक होने लगता है कि वो जरूर हत्यारा है। लेकिन दूसरे माया को समझाते हैं कि ग्रेग एक अमीर व्यक्ति है, वो बाप का बेटा है, इसलिए उसे लगता है कि उसने पूरा गांव खरीद लिया है। लेकिन वो बुरे दिल का इंसान नहीं है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। माया सब सुन रही थी, लेकिन अब वो किसी पर भरोसा नहीं करती। वो अपनी बहन से बात करती है और वो उसे बताती है कि आपातकालीन टीम गांव पहुंच गई है, तुम्हें बस अपनी लोकेशन भेजनी है। माया अपनी लोकेशन आपातकालीन टीम को भेजती है और हमें दिखाया जाता है कि आपातकालीन टीम उसी गैरेज में जाती है जहां माया और रायन की कार थी। वो मालिक से माया की लोकेशन पूछता है और मालिक उसकी तरफ गुस्से से देखता है। बाद में पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। कहानी हमें माया के पास वापस ले जाती है। ग्रेग फिर से उससे बात करने आया है और उसे बधाई देते हुए कहता है, तुम इकलौती इंसान हो जो इस घटना से बच गई हो। जानती हो, ये पहले भी हो चुका है। फिर ग्रेग माया को बताता है कि इस गांव में जो भी आता है वे सब जीवित वापस नहीं जाते। पिछले कुछ वर्षों में इस गांव में 10 से 15 लोग मारे गए हैं। तुम इस गांव में किसी कारण से घूमने आई थीं या शायद फंस गई थीं। तुम ही इकलौती हो जो बच गई हो और अभी भी जीवित हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि तुम वहां कितने समय तक रहोगी। ग्रेग की बातें सुनकर माया को शक होने लगता है कि वो हत्यारा हो सकता है। ग्रेग और माया और बात कर पाते उससे पहले ही क्रिस ग्रेग को बुलाता है। ग्रेग चला जाता है। माया खिड़की से देखती है कि ग्रेग घर से बाहर जा रहा है। अब माया बहुत डर गई है। वो सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि कोई उसके कमरे में ना घुस सके। उसका लक्ष्य साफ था, एक डॉक्टर एम्बुलेंस लेकर आएगा और माया उसे लेकर गांव छोड़ देगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं। माया के दरवाजे पर दस्तक होती है। माया पूछती है, क्रिस कौन है? डैनी कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर माया पर हमला होता है।
माया को एहसास होता है कि एक हत्यारा उस पर हमला कर रहा है, जिसका मतलब है कि उसका शक सही था। क्रिस और डैनी ही हत्यारे हैं और वे सब उसे मारना चाहते हैं। माया दरवाज़ा बंद कर देती है। वो ऐसा ही करती रहती है और कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। सब कहाँ गए? माया हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि क्रिस, डैनी और ओवेन तीनों मारे गए हैं। अगर ये तीनों हत्यारे नहीं थे तो कौन था? माया के पास ये सोचने का समय नहीं है। हत्यारे फिर से उस पर हमला करते हैं। माया खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। हत्यारे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माया खिड़की से भाग जाती है। वो देखती है कि एम्बुलेंस आ गई है, लेकिन डॉक्टर मारा गया है। माया कुछ नहीं सोचती, वो बस एम्बुलेंस की ओर दौड़ती है। किसी तरह वो एम्बुलेंस के पास पहुंचकर चिल्लाती है, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। लेकिन बेचारी माया को नहीं पता कि हत्यारे ने उसके ड्राइवर को भी मार दिया है और अब माया हत्यारे के साथ एम्बुलेंस में है। हत्यारा माया पर हमला करने की कोशिश करता है और माया पलटवार करती है और आखिरकार माया हत्यारे को मार देती है। माया एम्बुलेंस चलाकर मौके से भाग जाती है, लेकिन हत्यारा अभी भी जिंदा होता है। वो माया पर हमला करता है और एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। माया बच जाती है, लेकिन हत्यारा शायद मारा गया है। कुछ पल के लिए माया ये देखने के लिए उसका मुखौटा हटाने की सोचती है कि वो कौन है, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। नहीं, अब उसे यहाँ से भागना होगा। वो वहाँ से भाग जाती है और कुछ समय बाद वे दो हत्यारे भी वहाँ आते हैं। वे उस हत्यारे को देखते हैं, उसका मुखौटा हटाते हैं और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एनी है, जैसा कि हमें शुरुआत में बताया गया था। और वो हत्यारा याद करता है जब वो और एनी बचपन में पहली बार मिले थे। वे दोनों सबसे अलग थे। वे किसी से बात नहीं करते थे या किसी से दोस्ती नहीं करते थे। लेकिन एक बार एनी ने देखा कि एक लड़की अपने दोस्त के साथ खेल रही है और उस लड़की का नाम तमारा था। एनी को ये पसंद नहीं आया और उसने तमारा को रास्ते से हटा दिया और तब से वे दोनों दोस्त हैं। एक हत्यारा आगे आया है। वो व्यक्ति कोई और नहीं एनी है और माया भी चुपके से ये सब देख रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि बाकी दो हत्यारे कौन हैं। और यहीं पार्ट 2 की कहानी खत्म होती है। अब हम पार्ट 3 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।